नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जल विभाग भर्ती 2025 की जो वैकेंसी है उसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर नहीं पता है तो बता दूं, 1 महीने पहले इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जिसमें वैकेंसीज थी 5000 के करीब, लेकिन 1500-1600 पद इसमें बढ़ाए गए हैं, यानी कि 6700 करीब इसकी वैकेंसीज हो चुकी है। अभी यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं। 1-2 वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती है। इसके अलावा 2-3 ऐसी वैकेंसी है जहाँ पे एग्जामिनेशन टेंटेटिव है और यहाँ पे सिंगल पेपर ही आपका लिया जाएगा। तो क्या इसका पैटर्न रहेगा, कैसे सिलेबस आएगा और महिलाओं के लिए क्यों ये स्पेशल मैं बता रहा हूँ वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आप सभी इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना और इस वैकेंसी की पल पल की न्यूज़ पाने के लिए इस वीडियो को आप जरूर लाइक करते हुए जाना। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे पीएचडी यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकली हुई है नई वाली, उसके बारे में। यहाँ पे अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होने जा रहे हैं। 6700 पदों पे जो वैकेंसी है, 1 महीने पहले इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। फिलहाल यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की डेट मतलब एक तरीके से जारी हो चुकी है और यहाँ पे साथ ही साथ आप 4 से 5 दिनों के भीतर भीतर इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट जो होने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस बार क्या चेंजेस किए गए हैं। सेक्शन ऑफिसर 2310 वैकेंसी, मीटर रीडर 2945, कलर ग्रेड सेकंड के 1445 जो पद है उसमें आपको प्रेफरेंस में सभी को पता होगा, पहले पे ये देना है, सेकंड पे ये देना है और लास्ट में आप मीटर रीडर वाली वैकेंसी के लिए प्रेफरेंस देना। ध्यान रखें, यहाँ पे इस प्रेफरेंस के लिए मैं आपको महिलाओं के हिसाब से बता रहा हूँ, पुरुषों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सेम ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये जो बीच वाली पोस्ट है ये महिलाओं के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। महिलाओं के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसमें आपको डेस्क जॉब नहीं है, आपको मीटर रीडर जैसे कि नाम से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पहले ये टेंडर बेस्ड वैकेंसी हुआ करती थी, लेकिन अभी सरकार ने इसको एक तरीके से गवर्नमेंट वाली नौकरी ही मान लीजिए आप एक तरीके से, यानी कि एक तरीके से इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये मान के चलना, यहाँ पे इसमें आप जो काम पहले मतलब टेंडर बेस्ड लोगों के द्वारा किया जाता था, आपके घरों के बाहर जो मीटर लगे रहते हैं उनकी रीडिंग करना है और उनको बिल जनरेट करके थमाना होता है। तो यही काम आपको करना रहेगा, सरकारी कर्मचारी आप रहोगे बस। इसके अलावा यहाँ पे पूरी मतलब जो भी इसके रिगार्डिंग अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट मेंशन की गई है। फिलहाल के लिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपके पास में 12th क्लास पास की ही मतलब एक तरीके से जो आपके पास मार्कशीट है तो उसके आधार पर आप खाली मीटर रीडर और कलर के लिए आवेदन कर सकते हो। तो ये इसमें एक थोड़ा सा देख लेना, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ही आप सबके लिए आवेदन कर सकते हो। एक यहाँ पे छूट दे रखी है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपका फाइनल ईयर जो भी 3rd ईयर है 4th ईयर चल रहा है तो आप यहाँ पे एक तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट आया नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें डेट दे रखी है, उस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये इसमें मेंशन किया गया है। 1/1/2025 तक 40 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए आपके काम आएगी वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है। साथ ही साथ 12/10/2025 इसकी एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट रखी गई है। तो आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वैकेंसी है पीएचडी रिक्रूटमेंट 2025, सर्च करोगे गूगल पे आ जाएगी। इसके अलावा आप जल विभाग भर्ती 2025 भी कह सकते हो इसको। एग्जामिनेशन इसके अक्टूबर-नवंबर माह में रहेंगे। 2025 की ये वैकेंसी है और जनवरी या फरवरी में आपका यहाँ पे टेंटेटिव जो भी आपका मतलब एक तरीके से पोस्टिंग होती है वो आपकी रहेगी, यानी कि एक तरीके से इसमें सिंगल पेपर होना है। उस पेपर का पैटर्न क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। मेरिट सूची यहाँ पे उसके आधार पर ही बनेगी, ये ध्यान रखें। धन्यवाद।